और अब सीधे चलते हैं लखनऊ। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी हमारे साथ हैं। शरद जी, आज की तारीख में इन चुनावों को क्या मोदी वेव से जोड़कर देखा जा सकता है या फिर उससे अलग होकर? क्योंकि सवाल खड़ा यह होता है कि जो पिछले महीने जो चुनाव हुए थे उसमें सीधे तौर पर 18 में से 8 बीजेपी के पास जो उपचुनाव हुए थे। अब सबकी नजर इस पर है कि यूपी में क्या होता है, तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? नहीं, इस बार फिर जो है बड़ा स्पष्ट है कि बड़ी भारी चुनौती है बीजेपी के लिए और मुलायम सिंह के लिए पर्सनल चुनौती है, क्योंकि उनकी जो लोकसभा सीट मैनपुरी जो कि उन्होंने छोड़ी है, दो जगह से इलेक्शन जीते थे, आजमगढ़ उन्होंने रिटेन किया, वो उनकी पर्सनल प्रतिष्ठा का सवाल है। और बाकी क्योंकि 11 जो विधानसभा सीट्स हैं जो 11 बीजेपी के साथ थी, इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। मोदी के वो जो अच्छे दिन आने की बात थी उसका इस कसौटी पे जो है वो तय होगा कि वाकई में लोगों को लगता है अच्छे दिन आना शुरू हुए कि नहीं हुए। क्योंकि मोदी मैजिक, ये सबको मालूम है, चाहे कितना भी क्रेडिट अमित शाह को या किसी को दिया जाए, लेकिन ये हकीकत है कि सिर्फ मोदी मैजिक की वजह से यूपी में 73 सीटें आई थी। अब उन 11 विधानसभा सीटों को जो चुनाव में है उनको रिटेन करना बहुत बड़ी चुनौती है, और एक भी सीट अगर हारते हैं तो वो सीधे मोदी की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ जाए। इसलिए भाजपा के लिए जो है बहुत कांटे की टक्कर है। हालांकि समाजवादी पार्टी का मोरल बड़ा डाउन रहा है क्योंकि अखिलेश सरकार की साख बहुत गिर चुकी है 2.5 साल में। फिर भी क्योंकि आज अब प्रश्न उठ गया कि बीजेपी की सरकार सेंटर में बन गई और मोदी के नाम पे वोट पड़ा, बीजेपी को वोट नहीं मिला था, सिर्फ मोदी को वोट मिला था, इसलिए मुश्किल हो गई है उनके लिए। देखिए, आप जो बता रहे हैं, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा शरद जी, आपने यहां पर बड़ी एक रोचक बात की, अच्छे दिन। देखिए, एक बड़ी साफ एक चीज दिखाई दी कि जो कैंपेनिंग हुई बाय पोल्स के लिए उत्तर प्रदेश में, उसमें अच्छे दिन का शब्द का इस्तेमाल तक नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ी रोचक चीज है। एक दूसरी चीज, अगर हाई प्रोफाइल मैनपुरी की हम बात करें तो चलिए इस कांग्रेस से समझ में आता है कि उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, लेकिन बीएसपी ने भी नहीं खड़ा किया। ये क्या स्ट्रैटेजिक है कि मतलब फाइट भी नहीं देना चाहते हैं? नहीं, बीजेपी का कांग्रेस को की तो स्थिति बहुत बदतर है। वो खड़ा भी करते तो सिर्फ नाम के लिए खड़ा करते, जो अभी हालात है। बीएसपी क्योंकि बहुत ज्यादा शेकन रही है लोकसभा चुनाव के बाद, उनको बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये हालत हो जाएगी, एक सीट भी नहीं मिलेगी। तो वो मेरा ख्याल मायावती स्ट्रैटेजिकली चलती हैं अपनी उनको पार्टी की स्ट्रैटेजी लेकर के कि आगे 2000 अगर आज के उपचुनाव में उनकी खराब परफॉर्मेंस होती तो 2017 के लिए बड़ा गलत मैसेज जाता, उनको राइट ऑफ कर दिया जाता। तो इस बेस्ट ऐसी सिचुएशन में यह था उनके लिए कि चुनाव से बाहर रहो, ये कह दो कि हम तो उपचुनाव लड़ते ही नहीं है। कई बार पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने उपचुनाव नहीं लड़ा, कोई ना कोई एक्सक्यूज देके, क्योंकि उपचुनाव में एक ट्रेडिशनली एक जो ट्रेंड रहा है, ज्यादातर उपचुनाव में जो रूलिंग पार्टी है वो सीटें ले जाती है, उसके फेवर में जाता है उपचुनाव। इस बार यही सवाल, जहां तक आप वो जो कह रहे हैं अच्छे दिन वाली बात, यही बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। अच्छे दिन का नाम इन्होंने ना लेकर के कैंपेन की कमान सौंप दी आदित्य नाथ जैसे व्यक्ति को, जो योगी आदित्यनाथ कहे जाते हैं, लेकिन उनकी योग्यता सिर्फ भड़काऊ भाषणों में है और कम्युनल भाषण देते हैं, वो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, उनको दिया गया। इससे जाहिर होता है कि बीजेपी को खुद ये एहसास था कि अभी 100 दिनों में वो अच्छे दिन का जो दावा था वो कहीं से दिखता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए माहौल को चेंज करो। और मुझे आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा ग्राउंड जीरो पे जाना चाहूंगा शरद जी। योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति को आप जो बता रहे हैं शरद जी, मैं थोड़ा सा ग्राउंड जीरो पे जाना चाहूंगा। अभी इस वक्त आमिर हक हमारे साथ मौजूद है मैनपुरी से। आमिर, मैनपुरी की बात की जाए, ये ट्रेडिशनल सीट रही है समाजवादी पार्टी, यानी कि यहां पे कोई इफ एंड बट नहीं होता है कि यहां पर समाजवादी पार्टी को जीतना या नहीं जीतना है, पता ही होता है। और इसीलिए मुलायम सिंह तो खुद बोलते हैं ये बात। अगर वहां पे भी इतनी ताकत झोंकनी पड़े, वहां पे भी शिवपाल यादव को अपनी पूरी टीम के साथ उतरना पड़े, वहां पे भी मंत्रियों की फौज उतारनी पड़े कैंपेनिंग में,
तो इसका मतलब चिंता बहुत ज्यादा है। जी जाहिर है निशांत, और ये बातें बार बार उठ रही हैं। बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर क्या वजह थी कि सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यहाँ आधा दर्जन से ज़्यादा रैलियां करनी पड़ी और अच्छा खासा समय देना पड़ा मैनपुरी में। शायद इस आशंका के पीछे या पूरी तरह से आश्वस्त न होने के पीछे वजह ये रही हो कि मुलायम सिंह यादव खुद चुनाव न लड़के इस बार अपने नाती को खड़ा कर रहे हैं और ये पहली बार है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले ब्लॉक प्रमुख जरूर रहे हैं वो सैफई के, लेकिन उनके लिए भी चुनौती बड़ी थी। शायद ये वजह रही कि पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। लेकिन आज जितने नेताओं से हमारी बात हुई समाजवादी पार्टी के, उनका कहना यही था कि जीत का मार्जिन बढ़ेगा। पिछली बार 3,64,000 वोटों से जीते थे मुलायम सिंह यादव यहां से, इस बार उनका टारगेट 4 लाख से ऊपर वोटों का है। लेकिन ये बात जरूर है कि ये आशंका आखिर क्यों रही सीनियर नेताओं में समाजवादी पार्टी के, इसको लेकर सवाल जरूर उठेंगे। एक और यहां पर मैं चीज जानना चाहूंगा आमिर, 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे देखिए, सीटें तो कई सारी ऐसी, अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए, उपचुनाव की बात की जाए, तो जहां पर सब पे बीजेपी की साख लगी हुई है। लेकिन मैं यहां पे 3 सीटों को ज्यादा पॉइंट आउट करना चाहूंगा। पहली सीट रोहनिया, जो कि संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री के में आती है। दूसरी सीट लखनऊ ईस्ट, जो कि संसदीय क्षेत्र गृह मंत्री के आती है। और तीसरी, अगर हम बात करें उमा भारती की छोड़ी हुई सीट चरखारी की, अगर हम बात करें यहां की, अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए साख पे उनके केंद्रीय मंत्रियों के लिए बहुत कुछ है। जी बिल्कुल, ये स्टेक्स हाई हैं, ये बात बिल्कुल तय है। बीजेपी के लिए 11 सीटों पर स्टेक्स बहुत हाई हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, चरखारी से उमा भारती लड़ी थी, उसके अलावा अपना दल की अनुप्रिया पटेल रोहनिया से थी। जाहिर सी बात है, अपना दल बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इस बार उनका ही कैंडिडेट खड़ा है, बल्कि वहां से अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल चुनाव लड़ रही हैं। और ये इन तीनों ही सीटों पर यह बात तय है कि बीजेपी चुनाव लड़के और जीतना चाहेगी, और पार की स्थिति है। लेकिन निशांत, आपको बता दूं, 11 सीटों पर, चूंकि 11 सीटें बीजेपी के उम्मीदवारों की खाली की हुई हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए चुनौती की बात है और टक्कर सीधी समाजवादी पार्टी से है। और यही वजह है कि इन सभी सीटों पर चुनाव प्रचार करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है बीजेपी नेतृत्व ने। आपने प्रचार की बात की, मैं आपके पास आ रहा हूं।